पास माँ सरस्वती विद्यादायिनी माँ सरस्वती जी का मंदिर हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया है कि बच्चे आए और सबसे पहले माँ से ये देखिए प्रार्थना करके और ये देखिए आप यहाँ पर ललितपुर ज़िले में मैंने काफ़ी स्कूल देखे हैं और काफ़ी स्कूलों में मैं गया हूँ, लेकिन पहली बार मैंने ये देखा है कि आप देखिए यहाँ पर मंदिर बना हुआ है सरस्वती माता का, जो कि यहाँ पर बच्चे सुबह आकर के सबसे पहले यहाँ नमन करते हैं। नमन करके यहाँ पर प्रार्थना करके यहाँ पर स्कूल को सुचारू रूप से फिर चालू किया जाता है। और देखिए इनके माता जी के मंदिर के पास देखिए कितना शानदार गार्डन, जो कि आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। झूले बने हुए हैं बच्चों को खेलने के लिए, और आगे देखिए कितना बेहतरीन गार्डन। ये ललितपुर में इसको एक इनामी पुरस्कार के रूप में, मेरे हिसाब से इसको एक इनामी पुरस्कार इस स्कूल को मिलना चाहिए। और मेरा जिला अधिकारी महोदय से यह कहना है, जो अभी नए आए हैं, आज ही उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, मेरा उनसे यह कहना है कि आकर के आप इस स्कूल के आकर्षण को देखें और यहाँ पर जो अध्यापक महोदय ने कार्य किया है उनको सराहना करते हुए, उनको पदोन्नति और उनके कार्य को सराहना करते हुए उनको पुरस्कारित करें। यह हमारा उनसे गुजारिश है। और आगे चलते हैं। आगे आपका शुभ नाम? मैं सहायक अध्यापक अभिषेक जी, आगे आप बताइएगा और आगे क्या है आपके स्कूल में? माँ सरस्वती के दर्शन के उपरांत यहाँ के बच्चों की शुरुआत यहाँ प्रार्थना सभा से होती है। ये हमारा प्रार्थना स्थल बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे रोज़ सुबह आके प्रेयर करते हैं, और यहाँ जो प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, वो उसके लिए हमारे यहाँ सेंट्रलाइज म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। जो आपको सामने जो क्लास के बाहर ये साउंड दिख रहे होंगे, ये साउंड यहाँ भी लगे हैं और कैंपस में उस तरफ भी लगे हुए हैं। और इसका जो पूरा कंट्रोल होता है वो हमारे ऑफिस से होता है। तो इस कैंपस में, मतलब आप इस कैंपस में कहीं भी खड़े होके किसी भी कोने में आप खड़े होंगे, ये प्रार्थना आपको पूरे कैंपस में सुनाई देगी। सुबह सुबह बच्चे यहाँ खड़े होते हैं, प्रेयर करते हैं, और यहीं पे बच्चों को योगासन और व्यायाम के कार्य भी बताए जाते हैं। और उस दिन की जो मुख्य समाचार होता है वह भी बच्चों तक पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें देश दुनिया की भी खबर मिलती है। यहाँ पे ये आगे प्लेग्राउंड बना हुआ है, ये थोड़ा सा वो विज्ञान, वो थोड़ा सा आगे बताइए। ये बालवाटिका के बगल में यहाँ सरकार की जो योजना है कि दिव्यांग बच्चे जो विद्यालय आने में कतराते हैं कि उन्हें यहाँ सुविधाएं मिलेगी या नहीं मिलेंगी, तो हमारी सरकार की योजना थी कि हर विद्यालय में एक दिव्यांग शौचालय बनाया जाए। उसके तहत हमारे विद्यालय में ये दिव्यांग शौचालय बना हुआ है। और बच्चों को उसके आगे हम जो बिल्डिंग देखें, जहाँ पर तरह तरह के कलर के द्वारा हमें दिखाया जा रहा है, इस पे इंडियन रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस को दर्शाया गया है। यह ये दर्शाती है कि कौन कौन सी सुविधाएं आगे हमें प्राप्त होती हैं। इंडियन रेलवे क्या कार्य करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक में कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। हम निकट से आके देखें, आपको बताते हैं। यहाँ शुरुआत करेंगे हमारी भारतीय रेल के बारे में। इंडियन रेलवे यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ जो रेल का इंजन दिख रहा है, इस पर 2-3 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ दर्शाई हैं। 139 जो है कि यहाँ का कस्टमर केयर नंबर होता है ट्रेन का, इससे हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हमारा ललितपुर है वो NCR क्षेत्र में आता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है। तो बच्चों को जानकारी देने के लिए कि ये NCR जब वो जाते हैं और स्टेशन पर देखते हैं कि ये NCR क्या है, तो उस NCR के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो कि ये हमारा अलग अलग जोन में जो हमारा रेलवे बटा हुआ है। तो हमारा ललितपुर जो आता है, इसके नीचे ललितपुर लिखा हुआ है। जो ललितपुर हमारा आता है वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके अलावा हम जगह जगह जाके देखते हैं कि जो रेलवे लाइन्स हैं, कहीं चौड़ी लाइन मिलेगी, कहीं सकरी लाइन मिलेगी। तो टाइप ऑफ लाइन्स उस पर भी दर्शाई गई है, जो ब्रॉड गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज और मीटर गेज के बारे में। ये बच्चों को यहाँ से हम देते हैं। इसके अलावा जब बच्चे जाते हैं वो अपने माता पिता से कहते हैं कि ये कोच अलग है, ये कोच अलग है।
तो उस कोच के बारे में भी हमने यहाँ दर्शाया गया है कि ट्रेन में किस तरह के कोच लगे होते हैं। जनरल कोच होता है, रिजर्वेशन कोच होते हैं, रिजर्वेशन कोच के अंतर्गत कितने कोच होते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ फोकस करिएगा मैम, देखिएगा। ये सब कोच के बारे में भी हमने यहाँ दर्शाया है। सेकंड थिंग जो हमारी आती है, एक हमारे देश का जो बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, काफ़ी बच्चे शिक्षित भी होते हैं और अधिकतर बच्चे SBI को ही जानते हैं कि ये हमारा बैंक है। तो बैंक में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उसको हमने यहाँ बताया है। डिपॉजिट होता है, पैसा जमा कर सकते हैं, विड्रॉल होता है, लोन लेना होता है, पैसा जमा करना होता है, घर का कीमती बहुकीमती सामान हम लॉकर में वहाँ रख सकते हैं। उससे उस चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ हम लोगों ने ये यहाँ बनाया हुआ है। आगे हम हॉस्पिटल की कल्पना जो हमारे दिमाग में आती है कि हॉस्पिटल क्या होता है, कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, तो बच्चों को ये सब बताने के लिए हमने OPD है, ICU है, एक्सरे है, लेबोरेटरी है, ऑपरेशन थिएटर, ये सब चीज़ें हमने यहाँ दर्शाई गई हैं। और इसके पीछे तरफ भी आपको दिख रही होगी कि कोई नर्स एक इंजेक्शन लिए बेड के पास खड़ी है। तो ये हॉस्पिटल क्या होता है इसकी परिकल्पना हम बच्चों को देते हैं। इसके बाद फिर बात आती है पोस्ट ऑफिस की, जो इंडिया पोस्ट हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक बैंक है। बैंक भी मतलब बैंकिंग सुविधाएं भी इसमें सम्मिलित है, जबकि पहले पोस्ट ऑफिस जो हुआ करता था वो केवल डाक के आदान प्रदान के लिए इसका उपयोग किया जाता था। उसकी भी जो सारी सुविधाएं उन सबको दर्शाने के लिए हमने इस इंफॉर्मेशन वॉल का उपयोग किया हुआ है, जो कि ये बिल्डिंग हमारे यहाँ एक बंद पड़ी हुई थी, तो इसका कैसे अच्छा उपयोग किया जाए, बच्चे यहाँ खेलते हैं और देखते हैं और इससे सीखते हैं। अच्छा, बच्चों में एक उत्साह पैदा करने के लिए, एक उनको कल्पना पैदा करने के लिए वो पूछते हैं सर ये क्या लिखा है। इस चीज़ों के बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। जैसे लेटर बॉक्स है, अब सर ये लेटर बॉक्स क्या है, क्योंकि आजकल जो डाक है वो लगभग इलेक्ट्रॉनिक सेवा जो चालू हो गई है, ईमेल सेवा जो चालू हो गई है, वो इस चीज़ को अभी नहीं समझते हैं, तो इसको भी इसके बारे में भी उनको बताया जाता है। आइए मैडम आइए। यूनिट बनी हुई है जहाँ ऊपर टंकी रखी हुई है, टंकी से यहाँ वाटर आता है, पानी बच्चों को यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी अधिक गर्मी होने पर जब पानी गर्म हो जाता है तो उसके लिए यहाँ वाटर कूलर का भी हम लोग सामुदायिक सहयोग के माध्यम से हमने यहाँ वाटर कूलर भी स्थापित किया हुआ है। सरकार की बहुमूल्य योजना जो मध्याह्न भोजन योजना है, उसके तहत भोजन जो बनता है वो भोजन यहाँ हमारे हमेशा CCTV कैमरे की निगरानी में बनाया जाता है। और उसका जो मेनू है जो सामने दीवार पर अंकित है, किस दिन बच्चों को क्या खिलाया जाएगा, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, ये सब इस पे दीवार पे अंकित है। विद्यालय के मध्य में विद्यालय को संचालित करने के लिए हमारा ऑफिस विद्यालय के मध्य में है। यहाँ से ही विद्यालय को ऑपरेट किया जाता है और विद्यालय को ऑपरेट करने के लिए यहाँ हमारे श्री प्रधानाध्यापक के द्वारा एक सेंटर सिस्टम लगाया गया है और विद्यालय का पूरा CCTV का जो ऑपरेट होता है वो यहीं से होता है और यहीं से CCTV के माध्यम से पूरे विद्यालय की निगरानी भी की जाती है। और यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है, कोई भी सूचना हमें देनी है तो यहाँ बैठे बैठे हम पूरे विद्यालय में एक साथ सूचना दे सकते हैं। विद्यालय के ऑनलाइन कार्य को संचालित करने के लिए हमारे यहाँ लैपटॉप और प्रिंटर आदि की भी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है। और हमारे प्रधानाध्यापक श्री सचिन निरंजन जी को काफ़ी उनके सराहनीय कार्य के लिए काफ़ी पुरस्कारों से नवाजा गया है, जो कि जिनके सर्टिफिकेट यहाँ हमारी दीवार पर लगे हुए हैं। और बगल में ये हमारे विद्यालय का कार्यरत स्टाफ है जो कि यहाँ तत्पर रूप से हमेशा कार्य करता है। बच्चों के द्वारा ही अच्छे से संचालित करने के लिए हमारे विद्यालय में एक बाल संसद का गठन किया गया था, जो कि दीवार पे आपको सामने प्रदर्शित हो रही है। ये हमारे यहाँ जूनियर सेक्शन है, जो कि विद्यालय कंपोजिट है। उस तरफ प्राथमिक कक्षाएं चलती हैं, इस तरफ जूनियर सेक्शन की कक्षाएं चलती हैं। उसी के तहत यहाँ कक्षा 6 का संचालन होता है, यहाँ तक क्लास 6 लगती है। विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार ही कक्षाओं में पूरे चित्रण किए गए हैं। जो विज्ञान के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को दीवार पर दर्शाया गया है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सामाजिक रूप से हमारे यहाँ का भारत का मैप है उसको भी बच्चे यहाँ आसानी से देख के समझें, उसके लिए भी इसका चित्रण यहाँ कराया गया है।
विद्यालय में संचालित कई प्रकार के कार्यक्रमों के बाहर डिस्प्ले हम लोगों ने यहाँ लगाए हुए हैं। तरह तरह के कार्यक्रम समय समय पर हमारे विद्यालय के द्वारा आयोजित होते हैं, उनका ये चित्रण यहाँ बताया गया है। ये जो आपको बाल वाटिका, कृषि वाटिका की हमने बात की थी, उस समय हम लोगों ने इस तरह से इसको पूरा तैयार किया हुआ था, क्योंकि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कृषि बाल वाटिका का इसको नाम दिया गया था। अब हम आपको जानकारी दें, विद्यालय के अंदर ये पुस्तकालय बनाया गया, वो थोड़ा सा किताबों की व्यवस्था अभी बरसात के कारण गड़बड़ हो गई है। ये बच्चों के बैठ के पढ़ने के लिए ये जो ब्रेंच तैयार की गई है, मेज तैयार की गई है, ये विद्यालय के रॉ मटेरियल के द्वारा ही तैयार की गई है। आप थोड़ा सा देखिए इसको। ये जो विद्यालय का फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा हुआ था, उसको जोड़ जोड़ के तारों के माध्यम से इनको हमारे विद्यालय के स्टाफ के द्वारा ही इनको तैयार किया गया है, और आसानी से इन स्टूल पर बैठ के बच्चे इन किताबों को पढ़ते हैं। एक सामने जो दीवार दिखाई गई है, ये जो सामने डिस्प्ले आ रही है, ये बच्चे आगे चल के क्या बने, इसको हमने ड्रीम वर्ल्ड का नाम दिया। एक सपना उनका होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, पायलट बनना है, शिक्षक बनना है। वो जान सकते हैं, उनके दिमाग में होता है मुझे क्या बनना है, और यहाँ से इंस्पायर होते हैं, वो सीखते हैं कि मुझे क्या बनना है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी, महान विभूतियाँ जो हमारी हैं, उनके नाम, उनके कार्य, काफी सारी चीजों की जानकारी हमारे यहाँ इस नॉलेज बोर्ड में दी गई है। इस सामने विद्यार्थी माँ सरस्वती की प्रतिमा की फोटो भी यहाँ लगाई गई है, और देश प्रदेश के जो महान वैज्ञानिक हैं, बड़े व्यक्ति हैं, जिनको देख के हमें कुछ सीखना चाहिए, उन सबकी फोटो और उनके कोटेशंस भी यहाँ दीवार पर प्रस्तुत किए गए हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।